हेलो गाइज़, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मोर मार्केट हिंदी। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट यू कैन यूज़ डेली। मतलब ऐसी कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा जो कि आप जनरल में आप डेली यूज़ करते हैं। तो गाइज़, अगर आप कोई भी चीज़ जनरली यूज़ करते हैं, अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है आप खुद ही सोच सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं और अभी खाली बेसिक चीज़ें की ही नॉलेज हुई है और किसी भी चीज़ की स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं हुई है। उनको ये भी तक नहीं पता होता है कि वो डेली प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो गाइज़, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं इस चैनल पे अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ और आपको नॉलेज मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, जो सबसे पहला हमारा स्टॉक है वो है वरुण बेवरेजेस। आपने वरुण बेवरेजेस का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसका जो सब्सिडरी है इसका आपने नाम सुना होगा। पेप्सिकोज वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग पीते हैं वो ये कंपनी करती है। बाकी इसके हम रिटर्न देखते हैं, मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो 312% की रिटर्न दे चुकी है। और एक साल की अगर रिटर्न देखते हैं तो एक साल में इस कंपनी ने 61.41% का रिटर्न दी है। चलिए, जो हमारा दूसरा कंपनी है वो देखते हैं सिप्ला। सिप्ला भी आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये एक मेडिकल कंपनी है जो कि मेडिसिन वगैरह बनाती है और आपको पता भी नहीं होगा कि ये कंपनी इसमें लिस्टेड है। ये बिगिनर्स के लिए ही वीडियो है, जो कि जो मार्केट में है पहले से उनको तो पता ही होता है ये सब चीज़ें। जो मेरी तीसरी कंपनी है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंपनी अब लार्ज कैप बन चुकी है, लेकिन पहले ये मिड कैप थी। गाइस, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में जब पबजी बैन हुआ था, टिकटॉक बैन हुआ था, तब इस कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि ये कंपनी को कहते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत वाली कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी फ़ोन वगैरह बनाती है। तो गाइस, ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि चाइना से हमारे यहाँ बवाल चल ही रहा है। कुछ ना कुछ चाइना से लगा रहता है और चाइना से कुछ ना कुछ लगा होता है, क्योंकि हमारा जो चाइना है वो 75% मार्केट कैप्चर कर रखी है मोबाइल का। गाइस, ये कंपनी के पास बहुत तगड़ा सेटअप है, खासकर मोबाइल फ़ोन वगैरह बनाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी बेस्ड इन नोएडा। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कि जब इसको कोई चीज़ मिलती है, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि हाँ आप ये फ़ोन बनाइए, तभी ये बनाती है। फॉर टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स, LED बल्ब, बैटन, मतलब काफ़ी काम, मतलब काफ़ी चीज़ों में ये चीज़ें कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। गाइस, ये कंपनी 20,000 तक गई थी, मतलब 9,000 से 20,000 तक गई थी। फिर कंपनी में स्प्लिट आया, फिर कंपनी आज इस लेवल पे है। आपको स्प्लिट का मतलब बता दें क्या होता है। स्प्लिट मतलब ये होता है कि कंपनी जब इसका शेयर प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी अपने अंदर स्प्लिट दे देती है ताकि इसके अंदर वैल्यूम बढ़ जाए। मतलब 20,000 का शेयर अगर 4,000 में आ गया तो काफ़ी लोग उसे खरीद सकते हैं। इस चक्कर में कंपनी स्प्लिट दे देती है ताकि उस शेयर सस्ता भी हो जाए। मतलब उसमें कुछ कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाली शेयर प्राइस सस्ता हो जाएगा। उनके पास 20,000 का एक शेयर है तो उनके पास 4 या 5 शेयर हो जाएंगे। इसके हिसाब से कंपनी रेशियो में जितने रेशियो में उस कंपनी स्प्लिट करती है। तो गाइस, ये जो हमारी चौथी कंपनी है वो है इंडियन ऑयल, जो कि आप जानते ही होंगे पेट्रोलियम काम करती है। आप भी इसको डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका भी शेयर प्राइस है। जो हमारी पांचवी कंपनी है वोल्टास कंपनी। वोल्टास को आपको पता ही होगा कि एक टाटा की कंपनी है और वोल्टास एक AC बनाती है, तो ये भी आपके डेली यूज़ की कंपनी है। जो हमारी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस तो आप जानते ही हैं कितनी बड़ी कंपनी है। मतलब पूरे शेयर मार्केट की सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी है। मतलब बड़ी कंपनी आप कब कहेंगे? आप बड़ी कंपनी किसी के शेयर प्राइस से नहीं कहेंगे। अगर आप ऐसे शेयर प्राइस से कहने लगेंगे बड़ी कंपनी, तो सबसे बड़ी कंपनी तो हम देखेंगे तो MRF है, क्योंकि अगर MRF का आप शेयर प्राइस देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि MRF का शेयर प्राइस देख लीजिए आप 77,000 का है, लेकिन आप इसको बड़ी कंपनी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो इसका मार्केट कैपिटल है और एज़ कम्पेयर टू रिलायंस का मार्केट कैपिटल बड़ा है MRF के मार्केट कैपिटल से। तो आपको शेयर प्राइस से आप किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन डिवाइड बता नहीं सकते। इसीलिए मार्केट कैपिटल बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ देख लीजिए मार्केट कैपिटल लिखा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी को डिफाइन करने के लिए। तो आप किसी के कंपनी के शेयर प्राइस से नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोई भी बड़ी कंपनी है, हमारा का शेयर प्राइस इतना ज़्यादा इसलिए चला गया क्योंकि कंपनी ने आज तक स्प्लिट नहीं किया, इस वजह से उसका शेयर प्राइस आज इतने रुपये में घूम रहा है। लेकिन ये चीज़ गलत है। और हमारा रिलायंस का है, काफ़ी बार हुआ होगा, HDFC बैंक का काफ़ी बार हुआ होगा।
बाकी डीमार्ट पे आते हैं। आपने डीमार्ट सुना होगा, बड़े बड़े शहरों में इनकी फ्रेंचाइजी होती है। डीमार्ट एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे एक ही स्टोर में आपको काफ़ी सामान देखने को मिल जाता है, घर का सामान वगैरह सब कुछ एक ही स्टोर में जाइए ले लीजिए। तो ये काफ़ी आजकल में काफ़ी अच्छी है। ये कंपनी मैं 2100 से देख रहा हूँ, मैंने 2100 पे इस पर इन्वेस्ट भी कर रखा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मतलब ये डेली यूज़ की कंपनी है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जो हमारी दूसरी कंपनी है वो टाटा कॉफ़ी, ये कॉफ़ी वगैरह बनाती है, कॉफ़ी का काम करती है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी डेली यूज़ में आप यूज़ करते हैं। टाटा की आपने सुना ही होगा, टाटा टी आती है, टाटा कॉफ़ी, चाय पत्ती वगैरह भी ये सब भी बनाती है। और जो हमारा और कंपनी है वो हीरो मोटोकॉर्प। आप जानते होंगे मोटरसाइकिल, अब हीरो की मोटरसाइकिल तो किसके घर में नहीं होगी गाइज, वही कंपनी हीरो मोटोकॉर्प है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास घर में जो आसपास जो भी चीज़ें हैं जो भी आप यूज़ करते हैं, एक बार उसका पैकेट उठाइए। मान लीजिए कोई तेल रखा हुआ है, पैराशूट का तेल रखा हुआ है, तो पैराशूट का तेल उठाइए, पीछे देखिए कि कौन सी कंपनी बनाती है, वो कंपनी मारिको बनाएगी। तो आप देखिए उसकी, मतलब आप ऐसे जानिए शेयर के बारे में, तभी आपको नॉलेज बढ़ेगी। ऐसे आपको नॉलेज नहीं बढ़ेगी, आपके घर में ही सामान रखा होगा, आपको नहीं पता होगा कि हाँ ये शेयर मार्केट में है। बाकी जो हमारी दूसरी कंपनी है वो है मारुति सुजुकी। आपके सबके घरों में मतलब पहली गाड़ी ही मारुति होती है गाइज। तो आप इसकी भी शेयर प्राइस है, तो आप सोच सकते हैं कि जो जनरल मिडिल क्लास फैमिली यूज़ करती है, अगर उसमें पैसा आप डालेंगे तो आपका पैसा कहाँ चला जाएगा। तो गाइज जो दूसरी कंपनी है वो एयरटेल है। एयरटेल आप देख सकते हैं, ये भी टेलीकॉम कंपनी है, लगभग सब लोग यूज़ करते हैं। और जो हमारा बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपको पता होगा ये एक FMCG कंपनी है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है गाइज। ये कंपनी बहुत दिनों से सेक्टर डाउन चल रहा है, लेकिन अब इस सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा सा बूम आया है। आप देख सकते हैं कल का ये है। और आपको ये बता दें इसकी एक खास बात, ये कंपनी है तो बाहर की, लेकिन गाइज ये जिस कंपनी में जिस देश में जिस कंट्री में एक बिजनेस लाके सेटअप करती है, उस कंपनी के आगे ये हिंदुस्तान लगा देती है। मान लीजिए ये इंग्लैंड में अपना सेटअप करती है, तो यहाँ पे कर देगी इंग्लैंड यूनिलीवर। मान लीजिए ये जापान में करती है तो जापान यूनिलीवर, इसलिए इन्होंने हिंदुस्तान में अपना बिजनेस डाला तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कर दी। तो गाइज आप इनका बिजनेस माइंड देख सकते हैं। अगर हम ही हैं, आप ही हैं, अगर सोचेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आपको लगेगा क्या इंडियन कंपनी है, लेकिन नहीं, यह है बाहरी कंपनी। इसे आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज ए इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई, इंडिया। इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ यूनिलीवर, अ ब्रिटिश कंपनी। इट्स प्रोडक्ट्स सच एज फूड बेवरेज, मतलब ये ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन ये अपना सेटअप यहाँ कर रखी है। और नाम देखिए, जिस देश में ये इन्वेस्ट कर रही है उसके हिसाब से उस कंट्री में नाम चेंज कर लेती है, ताकि वहाँ के आदमी को लगे कि हाँ ये हमारे देश की कंपनी है, क्यों ना ऐसे सामान लिया जाए। तो गाइज़ ये होता है बिजनेस माइंड। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।